और इसी खबर में विस्तार से चर्चा के लिए अश्विन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, मनोज तिवारी भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली की जनता जो है होली पर दिवाली मना रही है, खुशी से झूम रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल गौरव, आज भाजपा सबसे ज्यादा खुश होगी क्योंकि भाजपा हमेशा से आरोप लगाते आ रही है, खास करके मनोज तिवारी हमेशा से हल्ला बोल दिल्ली में करते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा और जिस आम आदमी के लिए बनी थी, आज वो अपने नई शराब नीति या कई तरीके से अनैतिक काम करके अपनी झोली भर रहे हैं। और पंजाब चुनाव की बात करें, गोवा चुनाव में अंधाधुंध पैसा भी खर्चा कर रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री आवास को जिस तरीके से नए तरीके से उसे बनाना, वहाँ के टेंडर, बहुत तरीके के सवाल उठे। लेकिन अब कल रात से जो राजनीतिक गलियारों में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, इस पे बहुत बारीकियों से हम लोग नजर हैं अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। थोड़ा मैं अगर कानून के जानकार जो दर्शक नहीं है उनको थोड़ा कानूनी दांव पे आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि PMLA के सेक्शन 45 के तहत किसी भी सूरत में अग्रिम जमानत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलने वाली है। इसमें आप खुद एक अधिवक्ता के रूप में आपको अपनी बात न्यायमूर्ति यानी जस्टिस को कन्वे करनी होती है। अगर वो आपकी बात से सहमत होता है और अगर उनको लगता है कि इसमें आपका कोई रोल नहीं, तभी जमानत मिलेगी। जैसा कि कल दिल्ली हाई कोर्ट एक तरीके से ईडी की रिपोर्ट में मोहर लगाई थी। अगर आप राहत के लिए जिस तरीके से सीएम केजरीवाल जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके बाद उनको गिरफ्तारी से राहत के लिए इनकार कर देता है, तो ईडी के जांच पे एक तरीके से मोहर लगा दी गई। आज जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, कोर्ट में चल रही है, और ईडी ने कहा कि पूरे नई शराब नीतियों पे जो पूरी साजिश करता थे उसके सरगना सीएम केजरीवाल थे। साथ में कहा कि यहाँ नई शराब नीति से जो भी पैसे आए उसे गोवा चुनाव में खर्चा किया गया। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं कल ही मोहर लग गई थी गौरव। बस अब क्या फैसला देता है। और एक अपडेट और आई है, सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु ने याचिका वापस ले ली है। उसका तर्क ये था कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, कहा कि जब तक ईडी का पक्ष ना सुना जाए तब तक सीएम केजरीवाल के किसी भी मुद्दे पे आप सुनवाई ना करें। बिल्कुल। उसके बाद अभिषेक मनु सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने बोलते भी हैं कि अभी निचली अदालत में रिमांड जैसे प्रोसीजर चल रहे हैं, हम उस पर पहले ध्यान देंगे, उस पर बात करेंगे, आगे फिर क्या होगा उस पर नए सिरे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अश्विन, देखिए, ईडी की तरफ से राजौरी कोर्ट में ये बात कही गई है कि इस पूरे घोटाले के जो सरगना हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। किस आधार पर ईडी ने ये बात कोर्ट में कही है, कोई जानकारी? हाँ, देखिए, ईडी जब अपने पूरी जांच प्रक्रिया में उसने जब रिलीज किया था, उसके बाद के कविता की गिरफ्तारी हुई थी, जिनका सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत पे याचिका थी जिसे खारिज कर दिया गया, कोई राहत नहीं। उनके अकाउंटेंट ने स्पष्ट कहा था कि मनीष सिसोदिया, सीएम केजरीवाल और के कविता के बीच में राजनीतिक समझौता हुआ। वहां से जो तार अब तक नई शराब नीति में जितने लोग गिरफ्तार हुए उनके कहीं ना कहीं तार अरविंद केजरीवाल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और के कविता के अकाउंटेंट ने पूरी तरीके से, एक तरीके से कह सके, मोहर लगा दी थी उन पूरी चीजों को लेके। जब ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के दोनों न्यायमूर्ति के सामने रखा सबूत। मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है, और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे, तो आज हालात वही हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंतर पर आके गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है, उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता उनका लिखा हुआ, विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं एलजी टांग अड़ाता है बीच में। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है।
हम भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आरडीएफ का पैसा 5500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का रोका हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोका हुआ है। 8000 करोड़ से ज्यादा पंजाब का पैसा रोक रखा है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है, पंजाब के लोगों का हिस्सा है, वो योगदान है। फिर गवर्नर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना पड़ा गवर्नर के खिलाफ कि जी बजट सेशन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट में, केरला के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के बेंच ने कहा सर्विसेज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के पास, सरकार के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का फैसला नहीं माना। उसी दिन ऑर्डिनेंस जारी करके कहते नहीं अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम। क्या अस्पताल बनाने वाला, आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट से लेके 40-50 लाख जो टेस्ट हैं फ्री हैं। आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन। दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, एमबीबीएस, आईआईटी में जाने योग्य कर दिए। और अभी आप सुन रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, जो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे थे। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ लगातार अश्विन मिश्रा न्यूज रूम से बने हुए हैं। अश्विन, अभी भगवंत मान साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य हैं या उनकी सरकारें हैं, वहां पर गवर्नर जो हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं। साफ तौर पर ये एक आपातकालीन जैसा माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो है वो पैदा कर दिया है, इमरजेंसी जैसे हालात, यानी कि वो बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। गौरव, इसी पे मुझे अब एक बात याद आती। 3 जून 2022 का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली कमेटी के अनिल कुमार ने एक पत्र लिखा था, जो प्रेस रिलीज थी, सबके सामने, आप जाएंगे तो मिल जाएगा। इस पूरे कथाकथित पूरा जो मामला हुआ नई शराब नीति में, उन्होंने खुद इस पूरे मामले में उथल पथल जो आज देख रहे हैं उसमें शिकायतकर्ता स्वयं कांग्रेस थी। आज मुझे पता नहीं क्यों एक गाना बहुत याद आ रहा है, तुम मिले दिल खिले और जीने को और क्या चाहिए। कांग्रेस की आज स्थिति यही थी, पहले शिकायत करती, आज लोकसभा चुनाव साथ लड़ेगी। तो आज जिनका जन्म ही कांग्रेस के अगेंस्ट हुआ था, आज वो भाजपा को ब्लेम दे रहे हैं। और भाजपा के कल प्रवक्ताओं को, आम आदमी पार्टी से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान है ना, तो वही निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तो वही लाइन में आगे जोड़ रहा हूँ। वो शुरू से कह रहे हैं कि आपको 7-8 समन दिए गए, अगर आपके ऊपर कोई आरोप नहीं था तो कोर्ट में आपको पेश होना था, अपने पक्ष रखने था। अगर आप बार बार भाग रहे हैं, आप पे सवाल तो उठेंगे। अब ईडी ने तलब किया तो आप केंद्र सरकार या भाजपा पे उंगली उठा रहे हैं, तो ये गलत है। न्याय एजेंसी और कोर्ट, कल जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी, तो वही मोहर लग गई थी कि ईडी जो रिपोर्ट तैयार की है, जो जांच की है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ जरूर मामला है और अभी कुछ घंटों में क्लियर भी हो जाएगा। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन तमाम जानकारी के लिए।